नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। 490 वर्षों के बाद हिंदुओं ने डंके की चोट पर राम का मंदिर बना दिया। राम का मंदिर हिंदुओं ने बना दिया। डंके की चोट पर राम का मंदिर हिंदुओं ने बना दिया। 1526 में भारत की धरती पर बाबर नाम का एक मुस्लिम हमलाखोर आया। उन्होंने दिल्ली का तख्त कब्जे करके भारत की धरती पर मुगल सल्तनत का प्रारंभ किया। हम लड़ाइयां लड़े थे, हम अनेक लड़ाइयां लड़े थे, परंतु यह लड़ाइयों में हमने कभी अपने मंदिर टूटते हुए नहीं देखे थे। हमने यह लड़ाई में कभी हमारी बहन बेटियों का अपहरण भारत में नहीं देखा था। हमने कभी हमारे घर लूटते हुए नहीं देखे थे। यह धरती पर राजा महाराजाओं की लड़ाई में दो राजाओं की सेनाएं लड़ती थी। सूर्यास्त के बाद वह युद्ध बंद करती थी और दूसरे राजा की प्रजा के घरों पर हमले कभी नहीं होते थे। जब से धरती पर, भारत की धरती पर ये लोग आए, हमने टूटते हुए मंदिर, कटती हुई गाय, अपहरण से चिल्लाती हुई हमारी बहन बेटियां देखी और उनके कारण यह राम का मंदिर भी टूटा। राम का मंदिर भी टूटा, काशी विश्वनाथ भी टूटा, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि टूटी, हमारे 30,000 मंदिर टूटे। सिर्फ मंदिर टूटे ऐसा नहीं, अनेक शताब्दियों से हमारे पुरखों ने परिश्रम करके जो वैभव प्राप्त किया था, वह वैभव भी हमारा लूट कर कोई अरबस्तान में ले गए, कोई ईरान में ले गए, कोई इराक में ले गए, कोई अरबस्तान में ले गए। यह देश का समृद्ध हिंदू गरीब बन गया। लड़ाइयां होती थी, दूसरे राजा की प्रजा की बहन बेटियों के अपहरण नहीं होते थे। हमारी बहन बेटियों के अपहरण भी होने लगे। मुगल सल्तनत यह अपमान की घटना की बुरी स्थिति थी और उसी दौरान 1528 में बाबर ने अयोध्या का राम मंदिर तोड़ा। अयोध्या में राम का मंदिर तो टूटा, हमारे दिल में राम थे। हमारे दिल में राम थे। उनकी श्रद्धा को कभी कोई तोड़ नहीं पाया। वह सोमनाथ तोड़ पाए होंगे, हमारे दिल में जो भोलेनाथ बैठे थे उनको हटा नहीं पाए। वह काशी विश्वनाथ औरंगजेब तोड़ पाया होगा, हमारे दिल के काशी विश्वनाथ को हटा नहीं पाए। और 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़ा और 1528 से लगभग 490 वर्षों का एक बहुत बड़ा शौर्यवान, दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व अपने धर्म संस्कृति की रक्षा का संघर्ष चला। और यह संघर्ष का अध्याय प्रारंभ तो किया था हमारे पुरखों ने। भगवान की कृपा से उनका विजय पर हस्ताक्षर लिखने का, उनके विजय देखने का, उनका विजय हमारी आंखों से देखने का सौभाग्य भगवान ने हमें दिया है। हम सबके जीवन का सौभाग्य है। हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। इसी आंखों से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर
बनते हुए हम देखेंगे। 490 वर्षों में हमारे अनेक पुरखों ने उनके लिए संघर्ष किया, अनेक पुरखों ने बलिदान दिया। वह राम का मंदिर बना हुआ देख नहीं पाए, अशोक जी सिंगल भी देख नहीं पाए, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णुहरि दालिमिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री चंद्र जी दीक्षित, हमारे राघव रेड्डी के पिता पुल्ला रेड्डी, राम मंदिर को प्यार करने वाले हमारे बेंगलोर के विजय रेड्डी के पिताजी, अनेक कार सेवक ये भव्य राम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। हमें यह सौभाग्य मिला है कि कल 5 तारीख को अयोध्या में राम का भव्य मंदिर 490 वर्षों के संघर्ष के साथ, विजय के साथ प्रारंभ हो जाएगा। यह हमारा विजय है। मैं दुनिया के इतिहास की ओर देखता हूं तो दुनिया में 2 ही देश है, एक यूरोप का स्पेन है, दूसरा हमारा देश भारत है। 2 देशों ने अपने धर्म संस्कृति, उन पर जब बाहर से मुसलमानों का हमला आक्रमण हुआ और स्पेन में भी उनके चर्च ढाए गए, मस्जिद बनी गई, भारत में भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। भगवान की कृपा से स्पेन के साथ भारत यह देश है जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। उनके स्थान पर डंके की चाट से फिर मंदिर बना दिया। हम कई वर्षों से भाषण देते थे, तुम चाहोगे तो भी मंदिर बनेगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी मंदिर बनेगा। अरे हम कहते थे कि तुम्हारी छाती पर पांव रखकर हम मंदिर तो बना लेंगे। हिंदुओं ने मंदिर बना लिया, बना लिया, बना लिया, विजय का झंडा गाड़ दिया। उनका यश 490 वर्षों से संघर्ष करने वाले ये मृत्युंजय हिंदू समाज को है। उनका यश 490 वर्षों से संघर्ष करने वाले ये मृत्युंजय हिंदू समाज को है। उनका यश बलिदान देने वाले 4 लाख से ज्यादा हमारे पूर्वजों को है। उनका यश बलिदान देने वाले इस पीढ़ी के राम भक्तों का है। उनका यश रामशिला पूजन करते लाखों गांवों के बंधुओं का है। उनका यश 1.25 रुपया देने वाले भारत का मेरा गरीब हिंदू बंधुओं का है, जिन्होंने शायद अपना खाना घर में नहीं खाया होगा, राम के मंदिर के लिए अपने घर का 1.25 रुपया दिया। यह अभिनंदन के पात्र यह देश का वह मृत्युंजय हिंदू समाज है। जब हमने कहा चलो अयोध्या, प्राण की चिंता न करते हुए अयोध्या की ओर लाखों का हुजूम चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में राम भक्तों का समुद्र सैलाब लग गया है। मैं आधुनिक राम मंदिर को याद करता हूं, आंदोलन को। तो आंदोलन का प्रारंभ तो 1980-81 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। आंदोलन प्रारंभ करने वाले यह महापुरुष का नाम आज भी हमें याद रखना होगा। आधुनिक समय में राम मंदिर आंदोलन शुरू करने वाले यह महापुरुष का नाम दाऊ दयाल खन्ना थे। वह कभी उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी रहे। वह बंधु ने
राम मंदिर आंदोलन प्रारंभ किया। आधुनिक राम मंदिर आंदोलन का इतिहास याद करेंगे तो हमें याद करना पड़ेगा अयोध्या के प्रतिवादी भयंकर दिगंबर अखाड़े के श्री महंत रामचंद्र परमहंस को, जिन्होंने 1948 में बाबरी ढांचा में राम का मंदिर, उनमें रामलला का प्रागट्य रात को देखा, रामलला का प्रागट्य रात के देखा और रामलला का प्रागट्य देखकर उन्होंने वहां रामधुन शुरू की, अयोध्या के लोग एकत्रित करवा दिए। इसके बाद रामलला की मूर्ति यहां से हटाने की किसी का साहस नहीं था। मानी वह बाबर के ढांचे में रामलला का प्रागट्य देखकर उनकी लिए संघर्ष करने वाले 1948 में प्रथम महापुरुष मैं रामचंद्र परमहंस को नमस्कार करता हूं कि आपकी भगवान की भक्ति और आपका मृत्यु पर्यंत राम मंदिर का संघर्ष हम कभी भूलेंगे नहीं, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। राम मंदिर आंदोलन मैंने कहा कि दाऊद दयाल खन्ना ने शुरू किया, पर दाऊद दयाल खन्ना व्यक्ति थे, संगठन नहीं था। उन्होंने उस समय के हिंदू संगठन के लोगों का संपर्क किया और 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में साधु संतों की एक बहुत अच्छी सभा हुई। उनको पहली बार नाम दिया धर्म संसद, और यह पहली धर्म संसद दिल्ली के विज्ञान भवन में मिली। यह धर्म संसद में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का मुक्ति का एक साथ संकल्प हुआ। याद रखो मेरे भाइयों, यह आंदोलन अभियान काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों के लिए था। इसलिए उस समय नारा दिया, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। आंदोलन का नेतृत्व कौन करे? अयोध्या हिंदुओं में राम, वैष्णव परंपरा का स्थान, और उस समय का आंदोलन नेतृत्व करने के लिए प्रखर हिंदुत्ववादी और हिंदू महासभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शिव भक्त शैव परंपरा को मानने वाले गोरखपुठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी को प्रार्थना की गई। अवैधनाथ जी ने कहा कि अयोध्या के वैष्णव संत कहते हैं, मैं जरूर राम की सेवा में अपने जीवन लगाऊंगा। अयोध्या के वैष्णव संतों ने कहा कि महंत अवैधनाथ जी का नेतृत्व स्वीकार्य है, और तब धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति की रचना हुई। याद रखो, यह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति नहीं थी, यह धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति थी। काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों की मुक्ति के लिए यह समिति बनी थी, और यही समिति के आधार पर राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। भगवान राम तो ताले में बंद थे, दर्शन नहीं कर सकते थे, और सबसे पहला आंदोलन का, जन जागरण का कार्यक्रम दिया, ताला खोलो। तब हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं था कि राम की जन्मभूमि पर मंदिर टूटा है। अयोध्या के लोगों को पता था, उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को पता था, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के सब लोगों को पता नहीं था, गुजरात के लोगों को पता नहीं था कि राम की जन्मभूमि पर बाबर का ढांचा खड़ा है और रामलला वहां है तो भी ताले में बंद है। ताला खोलो अभियान के साथ राम जन्मभूमि का प्रश्न
लोगों के घरों में जाने लगा, पैम्फलेट पत्रक बंटने लगे, मीटिंगें होने लगी और 1986 में रामलला ताले से मुक्त हो गए। यह आधुनिक आंदोलन का प्रथम विजय था। 1986 1989 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, शायद आज की पीढ़ी को अंदाज नहीं है। वह कार्यक्रम का नाम रामशिला पूजन था। मेरे गांव की मेरे द्वारा पूजित शिला से राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास, मेरे गांव की शिला राम मंदिर में, मेरी पूजित शिला राम मंदिर में, देश के लाखों गांवों में शिला पूजन हुआ। ऐसा लग रहा था हिंदू शेर युगों युगों के बाद जग गया है, दहाड़ने लगा है। जिस गांव में कभी कोई कार्यकर्ता नहीं था, काम करने वाला नहीं था, जिन्होंने अयोध्या नहीं देखा था, ऐसे देश के लाखों गांव में रामशिला पूजन हुआ। और फिर यह पूजित रामशिला ट्रकों में भरकर अयोध्या की ओर निकली। अयोध्या में घोषणा हुई कि हम भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एनडी तिवारी की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस के राजीव गांधी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि जमीन तो विवादास्पद है, कोर्ट में केस है, आप भूमि पूजन शिलान्यास कैसे कर सकते हो? परंतु रामशिला पूजन के साथ देश के लाखों गांवों के करोड़ों हिंदुओं की भावना खड़ी हो गई थी। और दिल्ली से उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह लखनऊ आए। बूटा सिंह ने मीटिंग करके कहा कि कहां शिलान्यास और भूमि पूजन करना है। बताया कि जहां मंदिर बनेगा उनका प्रवेश द्वार, जिनको सिंह द्वार कहा, वहां करेंगे। उनका क्या करो, यह स्थान विवादास्पद नहीं है। उत्तर प्रदेश ने लिखित दिया, उत्तर प्रदेश ने लिखित देकर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। आज भी वह दृश्य मुझे याद है। रामचंद्र परमहंस जी अपने हाथों में रामशिला लेकर, उनके एक और महंत अवैधनाथ जी थे, दूसरी ओर अशोक जी सिंगल थे, जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी थे, रामानुजाचार्य थे, बिहार के कामेश्वर चौपाल थे। यह आंखों से यह दृश्य देखने का सौभाग्य, 7 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा, 7 फुट गहरा खड्डा बनाकर पाताल से आकाश तक स्थिर रहने वाला भवन, उनका भूमि पूजन नवंबर 89 में शुरू हुआ। भूमि पूजन हो गया। ताला खोलो यह पहला विजय था। भूमि पूजन शिलान्यास यह दूसरा विजय था। फिर भी बाबर का ढांचा तो वहां खड़ा था। 6 दिसंबर 92 को चलो अयोध्या का ऐलान हुआ। देश में से लाखों लोग निकले, परंतु 6 दिसंबर 92 और 89 के बाद और 2 घटनाएं हुई थी। वही 89 के नवंबर में एक कार सेवा हुई थी बाबर के ढांचे पर भगवा झंडा लहराने की, और 90 में भी हो रही थी। पर तब नारायण दत्त तिवारी की सरकार नहीं थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आ गई थी। मुलायम सिंह ने चुनौती दी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं रख सकता है। देश भर से राम भक्त कार सेवक अयोध्या की ओर आगे बढ़े।
मुलायम सिंह यादव की पुलिस की बंदूक की गोलियां चलती रही, छाती में गोलियां लगती रही, खून की धारा ये बहती रही और 1990 में तो लाशों का ढेर लग गया था। रामचंद्र परमहंस जी ने मरे हुए राम भक्तों को अपने दिगंबर अखाड़े में एकत्रित किया, फिर भी बाबर के ढांचे पर भगवा झंडा लहरा दिया था। मुलायम सिंह यादव कहता था परिंदा पर भी नहीं रखेगा, अरे पर भी रख दिया, झंडा गाड़ दिया। 6 दिसंबर 92 को कार सेवा का ऐलान हुआ। लाखों राम भक्त देश भर से निकले। इस बार सबका संकल्प था एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा को तोड़ दो, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा को तोड़ दो। परंतु कुछ लोगों को लग रहा था कि बाबरी ढांचा खड़ा है ना, तब तक हमें वोट मिलेगा। बाबरी ढांचा खड़ा है तो वोट मिलेगा, सत्ता मिलेगी। ये टूट गया तो हमें वोट कहां से मिलेगा? मेरे भाइयों, तब भी हिंदुओं को राम का मंदिर प्यारा था। कुछ लोग दिखाई देते थे राम भक्त, उनको राम मंदिर नहीं, उनको तो वोट और सत्ता प्यारी थी। अशोक जी सिंघल को आदेश दिया कि बाबरी ढांचा नहीं टूटेगा। मैं उनकी हिम्मत को धन्यवाद देता हूं। अशोक जी सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, रामचंद्र परमहंस महंत अवैधनाथ जी, उनके साथ उस समय बैठने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। उन्होंने कहा कि बाबर का ढांचा हटेगा नहीं तो मंदिर कैसे बनेगा? आज नहीं तो कल हटाना पड़ेगा, और इस बार नहीं हटाते हैं तो अगली बार हमारे बुलाने से कोई कार सेवक अयोध्या नहीं आएंगे। जिनको सत्ता प्यारी थी वह बाबर का ढांचा बचाने में लगे थे। 6 दिसंबर सुबह बाबर का ढांचा बचाने के लिए चारों ओर स्वयंसेवक लग गए। तोड़ने के नहीं भाई, बचाने के लिए। आज भी चित्र उस समय के देखो, आपको चारों ओर दिखाई देंगे। परंतु राम की सौगंध लेकर, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। राम भक्तों ने बाबर का ढांचा ढहा दिया, मिट्टी में मिला गया। सब बोल रहे थे हो गया काम, जय श्री राम, हो गया काम, जय श्री राम। आज भी वह दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने खड़ा है। बाबर के ढांचा तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, तोड़ने का साधन नहीं था, और ईटा पत्थर से मारते थे, गुंबज नहीं टूटते थे। तब तक कुछ लोगों ने बाबरी ढांचा की दीवार से मुक्का मारना शुरू किया। इतने लोग मुक्का मारेंगे तो प्लास्टर टूट जाएगा। प्लास्टर टूटा तो ईटा निकलने मली, ईटा निकलने लगा तो एक हॉल हो गया, एक हॉल हो गया। बस लोगों ने उसमें रस्सी डाल दी, और रस्सी 500,000 लोग खींचने लगे तो धीरे धीरे दीवार का हिस्सा टूट गया। अंत तक गुंबज नहीं टूटा था, चारों ओर से दीवारों टूटी, और जैसे दीवारें टूट गई, बाबर का ढांचा का गुंबज मिट्टी में मिल गया। जो राम भक्त बाबरी ढांचा तोड़ने के लिए चढ़ रहे थे, वो ऊपर चढ़कर पत्थर मारते थे, तब तक उनका बैलेंस चला जाता था। वो नीचे 70-80 फुट नीचे गिरते थे। नीचे एम्बुलेंस उनको लेकर फैजाबाद की सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते थे। बाबर का पूरा ढांचा ढहने के बाद मैं फैजाबाद की हॉस्पिटल में गया।
700 से ज्यादा लोग ढांचा तोड़ने के कारण इजाग्रस्त होकर अस्पताल में थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पांव टूटा था, किसी का सर टूटा था, कोई पूरा होश में था, कोई बेहोश में था, किसके सर पर से खून जल रहा था। मैं सैकड़ों कार सेवकों को मिला, किसी को पांव टूटने का दर्द नहीं था, हाथ के फ्रैक्चर का दर्द नहीं था, बहते हुए रक्त की चिंता नहीं थी। उनको तो बाबर का ढांचा मिट्टी में मिलाकर 450 वर्ष का कलंक मिटाने का गौरव था। उनको गौरव था कि मैंने कलंक मिटा दिया। मुझे लगता है कि हमारे इतिहास में ऐसे शौर्य पराक्रम की कुछ श्रेष्ठ घटनाओं में यह घटना थी। बाबर का ढांचा हट गया। ढांचा टूटने के पहले भगवान रामलला का मूर्ति हटा ली गई थी। ढांचा टूटने के बाद वही स्थान पर मूर्ति रखकर फिर एक अस्थाई मंदिर बन गया जिन पर पूजा चलती रही। और 92 के बाद राम मंदिर आंदोलन का एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। यह अध्याय में 1998 में दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। वादा किया था कि सोमनाथ की पद्धति पर मंदिर बनाएंगे। सोमनाथ की पद्धति मानी क्या? सरदार पटेल ने कैबिनेट के निर्णय से मंदिर बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो राम मंदिर का कानून बनाएंगे। अटल जी की सरकार आई। अटल जी और अशोक जी सिंघल की दोस्ती थी। अटल जी को मिलकर बार बार कहा कानून बनाओ। कानून बन नहीं रहा था। उस समय सुदर्शन जी, शेषाद्री जी आरएसएस के नेतृत्व में थे। संतों ने फैसला किया अयोध्या से दिल्ली हजारों संतों की कूच की जाए। मैं प्रारंभ से अंत तक ये कूच में था। और अयोध्या से हजारों संत निकले, मंदिर बनाओ, संसद में कानून बनाओ। रामलीला मैदान में आकर सभा हुई। अटल जी को मिले, कानून नहीं बना। पूरे देश में और दिल्ली में गिरफ्तारियां शुरू हुई। मानी कांग्रेस के शासन के विरुद्ध भी ताला खोलने का अभियान किया था। मुलायम सिंह यादव की सरकार के विरुद्ध भी कार सेवा की थी। अटल जी की सरकार जो हमारे ही थे, राम के लिए उनके विरुद्ध भी अयोध्या से दिल्ली कुछ और गिरफ्तारी की थी। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देता हूं। यह आंदोलन गिरफ्तारी के बाद अनेक बार मिले। अब पूछते थे प्रणव भाई राम मंदिर का कैसा चल रहा है? आपका ठीक चल रहा है ना? खुश हो ना? उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आपने हमारे विरुद्ध हजारों संतों को लेकर निकले थे। कभी नहीं कहा कि रामलीला मैदान में आपने और संतों ने भाषण दिया था राम के लिए। तो हम कांग्रेस से भी टकराए, मुलायम सिंह यादव और अपने अटल बिहारी वाजपेयी से भी टकराए। फिर भी उनके प्रति स्नेह और आदर हमारा कम नहीं हुआ। आखिर अटल जी की सरकार राम मंदिर बनाए बिना चली गई। और फिर 10 साल तक कांग्रेस का शासन आया। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। विश्व हिंदू परिषद की ऑफिस में मोहन जी भागवत आए थे, सबके साथ बैठे थे। पूछा कि राम मंदिर का क्या करेंगे? सबने कहा कि संसद में कानून बनाओ। मोहन जी भागवत ने भी कहा बनाना चाहिए। बाद में भैया जी जोशी के साथ आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हमारी मीटिंग हुई। कानून बनाने का तय हुआ। संसद में पहली 5 वर्ष की सरकार में कानून नहीं बना। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध तो आंदोलन किया था, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया। हमने इंतजार किया। और दूसरी बार जब सरकार आई तब हमने कहा तो अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, कानून बनाओ। तब 2017 अक्टूबर में
भोपाल में बुलाकर आरएसएस के सभी भैया जी जोशी और शीर्षस्थ लोगों ने कहा कि आप लोग संसद में कानून और राम मंदिर की बात छोड़ दो। जिस राम मंदिर के लिए हमने अपना घर छोड़ा, अपनी हॉस्पिटल, अपनी युवानी, मैंने अकेले नहीं, देश के लाखों लोगों ने अपनी कैरियर, अपनी युवानी कुर्बान कर दी, परिवार छोड़ दिया, कुछ लोगों ने प्राण छोड़ दिया। हमको आदेश दिया कि छोड़ दो। हमने कहा कि हिंदुओं के साथ गद्दारी है। करोड़ों लोगों ने ₹1.25 रुपया दिया। लाखों गांवों ने रामशिला पूजन, अनेक बहनों ने मां ने अपना बेटा भाई दिया। आप हमसे गद्दारी करवा रहे हो। मैंने कहा हम आपको छोड़ देंगे, हम राम को नहीं छोड़ेंगे। बस जिस संगठन को हमने अपने खून पसीने से बनाया था, अपना घर छोड़ दिया था, थैली रखने की जगह नहीं, घर में पैसे नहीं लगा था कि मृत्यु तक यही संस्था में हिंदुओं की सेवा आराधना करेंगे। राम के लिए हमने उनको छोड़ दिया। हमने राम के साथ गद्दारी नहीं की। हिंदुओं ने हम पर जो विश्वास किया था उनके साथ गद्दारी नहीं की। हमने राम के लिए विश्व हिंदू परिषद छोड़ दी। मुद्दा यही था कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाओ, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल 2 साल पहले 2018 24 जून को बना। हमने ऐलान किया चलो अयोध्या। 50,000 से ज्यादा साथियों को लेकर लखनऊ से अयोध्या निकले। राम भक्तों के वोटों से चुनी हुई सरकार ने हमारा खाना फेंकवा दिया। मुलायम सिंह यादव ने गोली मारी थी, खाना नहीं फेंकवाया था। अयोध्या में रहने के आश्रम के दरवाजे बंद किए। हम सरयू के तट पर खुले में सोए। यह 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 था, और 92 के बाद पहली बार अयोध्या की गलियों में जय श्री राम के नारे, कार सेवक का सैलाब लग गया, जो कल तक कहते थे कि राम मंदिर की बात छोड़ दो। और उन्होंने हमें संस्था छुड़वाई थी। अब वह भी अयोध्या में राम मंदिर के सम्मेलन देश में करने लगे, और बस 2018 अक्टूबर के अयोध्या कूच ने राम मंदिर के इतिहास में दूसरा अध्याय शुरू किया। आंदोलन का प्रारंभ तो महंत रामचंद्र परमहंस दाऊद दयाल खन्ना ने किया था। आंदोलन का अंत दूसरी कार सेवा के आधार पर 2018 अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया। देश की जनता को हमने वादा किया था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। देश की जनता ने ₹1.25 रुपया रामशिला पूजन, कार सेवा, त्याग, बलिदान किया। हमने उनके साथ गद्दारी नहीं की, उनके लिए जी जान से बने रहे। और 2018 अक्टूबर के बाद फिर से राम मंदिर का माहौल खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस अंतिम हियरिंग पर था। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हिंदुओं को न्याय दिया, और कल हिंदुओं के शौर्य के आधार पर, बलिदान के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, कार सेवकों के बलिदान के आधार पर, 4 लाख पूर्वजों के बलिदान के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट की कृपा से राम मंदिर बन रहा है। मैं मेरे देश भर के हिंदू साथियों को कहूंगा, आनंद मनाओ। सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का जरूर ख्याल रखो। हमें अभी भी जिंदा रहना है। हाँ, जिंदा रहना है।
काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसलिए कल पूरे देश का हिंदू आनंद मनाएगा, मैं भी मनाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल भी मनाएगा। कल में मेरे हाथ से जिन कार सेवकों ने अपना प्राण की चिंता किए बिना अयोध्या गए थे, उनका स्वागत और उनका सत्कार और नमस्कार मैं खुद करने वाला हूं। देश भर में सभी कार्यकर्ताओं करो, यह विजय का उत्सव मनाओ, पर याद रखो यह विजय का पहला चरण है। आगे का क्या? राम मंदिर बनने के साथ विजय पूरा नहीं होता है। राम मंदिर बनाते समय हमारे 3 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। राम मंदिर तो बन गया, काशी मथुरा का क्या? अरे यह तो बहुत आसान है। राम मंदिर कोर्ट में केस था, काशी मथुरा पर कोई कोर्ट का केस नहीं है। फिर भी एक अवरोध है। 1991 में भारत में संसद में एक कानून बना था, उनका नाम है उपासना स्थान यथास्थिति कानून, रिलीजियस प्लेसेस स्टेटस को एक्ट। वह कानून कहता है कि 47 में जो भी धर्म स्थान की स्थिति थी उनमें परिवर्तन नहीं किया जाए। उनका कि 47 में काशी विश्वनाथ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जो स्थिति थी, जो आज भी है, उनमें परिवर्तन न किया जाए, अर्थात भव्य मंदिर न बने। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटा सा काम है। 1991 का उपासना स्थान विधेयक हटाया जाए। बोलो 370 हटी या नहीं? सबसे कठिन काम 370 हटना रखा था। कल 5 अगस्त वह दिन है जब 370 हटी थी। आज भी याद है, हमारे अमित भाई भारत की संसद में शेर की भांति दहाड़कर 370 हटाने की घोषणा की थी। आज वो हॉस्पिटल में है। मैं उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, जैसे 370 हटी, 35A हटी, नागरिकता संशोधन कानून बदला, इस प्रकार से उपासना स्थान कानून हटेगा, काशी मथुरा पर भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए मैंने कहा राम मंदिर पहला विजय का पड़ाव है। यह विजय का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह विजय का पहला पड़ाव है। विजय का दूसरा पड़ाव उपासना स्थान विधेयक हटाकर काशी मथुरा का वह भव्य मंदिर बने। कभी काशी चले जाओ, उनके म्यूजियम में टूटने के पहले कितना भगवान शिव का मंदिर था, उनका नकाशा है। यही मंदिर काशी में बने, मथुरा में बने। यह दूसरा पड़ाव होगा। तीसरा पड़ाव, राम मंदिर टूटा क्यों? वहां तो महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया हुआ 84 खंबा का भव्य मंदिर था। यह देश की धरती पर मंदिर तोड़ने वाली, देश तोड़ने वाली, गाय काटने वाली, हमारी बहन बेटियों का अपहरण करके हमें लूटने वाली एक जिहादी मानसिकता आई। उन्होंने मंदिर भी तोड़ा और देश भी तोड़ा। उन्होंने हमारा घर भी लूटा, बहन बेटियों का अपहरण भी किया। आज वह मानसिकता भारत के गांव और गलियों में है। यह मानसिकता का प्रेरणा का केंद्र पाकिस्तान धरती के नक्शे पर है। आप पूछोगे इतिहास है? अरे ये इतिहास है। पर यही विचारधारा ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाकर उनका अर्थतंत्र तोड़ दिया ना। मुंबई की होटलों को तोड़कर अर्थतंत्र तोड़ दिया ना। यही जिहादी विचारधारा यदि हमने खत्म नहीं की तो भारत का अर्थतंत्र तोड़ देगी।
आपका रोजगार चले जाएगा, धंधा व्यापार नहीं चलेगा। आपका भाई बहन कोई ट्रेन में, एयरपोर्ट पर, बस में गया है, बम ब्लास्ट में जिंदा आएगा या नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, राम मंदिर पहला पड़ाव था, काशी मथुरा दूसरा पड़ाव है। और जिस विचारधारा ने काशी मथुरा अयोध्या 30,000 मंदिर तोड़कर देश को तोड़ा, यह जिहाद की विचारधारा को गंगा यमुना की धारा में बहाकर गांवों से लेकर लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चितागोंग तक जिहाद को समाप्त करके अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यह हमारा तीसरा पड़ाव होगा। यह हमारा तीसरा पड़ाव होगा। और चौथा पड़ाव, हम दुनिया में समृद्ध लोग थे, सुरक्षित थे, हमारा सम्मान था। आज देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, व्यापार बंद है, किसानों पर कर्ज है, मजदूर दुखी है, माँ बाप के पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, कर्ज लेकर पढ़ाते हैं तो रोजगार नहीं है। हमें फिर से समृद्धि चाहिए, गरीबी मुक्त भारत, समृद्ध भारत, रोजगार युक्त युवा, सस्ती गुणवत्ता युक्त रोजगार देने वाली शिक्षा, सम्मान युक्त मजदूर। हमें फिर से ये भारत में समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा, हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान। बस ये अभियान के 4 चरण, एक चरण जीत लिया। भगवान को थैंक यू, धन्यवाद, संपूर्ण हिंदू समाज को थैंक यू। पर घर जाकर सो नहीं जाना है। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के लिए कमर कसो। राम मंदिर आंदोलन ने देश की सभी जातियों के हिंदुओं को खड़ा कर दिया था। इतनी हिंदू जागरण एकता इतिहास में हमारी कभी नहीं आई थी। वह जागरण आज भी है, एकता आज भी है। बस यह मृत्युंजय हिंदू समाज को उनका लक्ष्य, अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। गांवों सी गलियों से लेकर रावलपिंडी तक जिहाद को मिट्टी में मिलाना है और देश के प्रत्येक हिंदू को समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान देना है। यह आगे के 3 लक्ष्य देश के करोड़ों लोगों को सामने रखना है। यह लक्ष्य पूर्ण करना है तो जनता का जागरण चालू रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास राष्ट्रीय बजरंग दल है, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, एक मुट्ठी अनाज। हमारे पास अनेक संगठन है, जागा हुआ हिंदू शेर है। हमारा संकल्प है, जो संकल्प 4 घंटे में बाबर के ढांचे को मिट्टी में मिला सकता है, जो संकल्प 490 वर्षों के बाद राम का भव्य मंदिर बना सकता है, वह संकल्प काशी मथुरा भी बना लेगा। जिहाद को गंगा यमुना की धारा में बहाकर, लाहौर रावलपिंडी पर भगवा झंडा लहराकर भारत में एक भी हिंदू भूखा न रहे, बिना शिक्षा, बिना रोजगार एक भी छात्र युवक न रहे, कर्ज से मुक्त किसान हो, वह भारत बना लेगा। हम अपने घर की भी चिंता करें, कोरोना से सुरक्षित भी रहे, नौकरी धंधा करके अपने परिवार को चलाने का काम भी करे। यह करते करते एक छोटा सा काम, यह हिंदुत्व के जागरण के अभियान को
पूर्ण विजय तक ले जाने का करे। कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि प्रवीण भाई आप अयोध्या नहीं? मेरे भाइयों, मेरे राम तो मेरे दिल में है। मैं तो अपनी हॉस्पिटल में अपना नाम था वो बोर्ड की हस्ती मिटाकर राम की सेवा के लिए निकला हूं। इसलिए मुझे बुलाए या नहीं बुलाए, मुझे बुलाते या नहीं बुलाते, हिंदुत्व का विजय अभियान भगवान के आशीर्वाद से आपसे स्नेह से पूर्णता तक हम ले जाकर ही रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है, उनको इकबाल अंसारी प्यारा है, हमें हमारा राम प्यारा है। राम मंदिर के लिए गांव में और गलियों में जाकर जिंदगी का बहुत समय बिताने वाले तो साध्वी उमा भारती थी, आचार्य धर्मेंद्र थे, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और लाखों कार सेवकों ने दिया। इकबाल अंसारी को रामलला के बाद पहला निमंत्रण बाला साहेब ठाकरे ने गर्जना की थी। आचार्य धर्मेंद्र, उमा भारती और बाला साहेब के परिवार को नहीं। यह राम मंदिर तो सनातनी वैष्णव परंपरा का धर्म स्थान है, यह सेक्युलर धर्मशाला नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, हिंदुओं के धर्म स्थान में अहिंदू अर्थात मुसलमान को प्रवेश वर्जित है। जिन्होंने गौ उनको वहां प्रवेश का अधिकार नहीं है। मैंने कहा था ना, बागे में कुछ लोग कर सत्ताकारी थी, हमको तो राम प्यारे थे। इसलिए जिनको इकबाल अंसारी प्यारा है, उनके भाईजान को लेकर बैठे हैं। हम तो दिल में राम को लेकर बैठे हैं। कल भी उत्सव मनाएंगे। अहमदाबाद नहीं, पूरे भारत में प्राण की आहुति लेकर, प्राण की चिंता किए बिना कार सेवा के लिए गए, मैं भी कल उनका स्वागत करूंगा। सब स्वागत करेंगे, स्वागत करते रहेंगे। कार सेवक के घरों में जाकर स्वागत करेंगे। किसी कारण उनका शरीर शांत हो गया है तो उनके परिवार का स्वागत करके कहेंगे कि आपके कारण ही राम मंदिर बना है। जो समाज अपने समाज के लिए जान की बाजी लगाने वाले त्यागी तपस्वियों का सम्मान करता है, वह समाज आगे जाता है। जो समाज उनको अपमानित करता है, वह समाज का पतन होता है। जिनको अपमानित करना है उनको मुबारक। हम तो राम मंदिर के लिए त्याग करने वालों का सम्मान करेंगे। हमने अपना धर्म, कर्म, कर्तव्य अदा किया। भगवान को थैंक यू। हमारी योग्यता थी, हमारी मांग थी, उनसे भी भगवान आपने हमको ज्यादा दिया है, ज्यादा दिया है। हमारी आंखों के सामने राम का भव्य मंदिर बनते हुए आप दिखा रहे हैं। के सामने काशी मथुरा का भव्य मंदिर बनाकर लाहौर रावलपिंडी पर भगवा झंडा लेकर कर यह देश में फिर से घी दूध की नदियां बहे, समृद्धि ही समृद्धि हो, वह भारत भगवान बनाकर हमारी आंखों के सामने देखेंगे। आओ मेरे हिंदू भाइयों, कुछ सत्ता की के पीछे जीवन लगा देते हैं। हर एक का जन्म होता है, जन्म है उनका मृत्यु है, परंतु उन जो अपना परिवार की चिंता करते हुए धर्म देश के लिए जीवन का 1 मिनट भी देते हैं। मैं सभी कार सेवक के परिवार को कहूंगा, आपकी 71 पीढ़ियों का कल्याण हो गया है। और इस पीढ़ी के मेरे बंधु को कहूंगा कि परिवार की चिंता करो। करते करते हमारे आगे के 3 लक्ष्य
पूरा करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर काम करो। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, का भी विरोधी नहीं हूं। और जब हम अयोध्या से दिल्ली निकले हजारों संतों को लेकर, तब अटल बिहारी वाजपेयी के भी विरोधी नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम तो हिंदुओं के दीवाने हैं, हम तो हिंदुओं के दीवाने हैं। और प्रत्येक हिंदू भाई बहन मेरा है, मेरा है। वह किसी दल में होगा, समर्थन में होगा, विरोध में होगा, तो भी मेरा है। क्योंकि उनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने माथा न झुकाकर हिंदू के नाते बने रहे, इसलिए उस परिवार में हिंदू के नाते आपका जन्म हुआ है। इसलिए सभी 100 करोड़ मेरे भाई हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और मैं किसी का विरोधी हूं। यह खत्म करने का योजनाबद्ध प्रयास चल रहा है। मैं प्रत्येक हिंदू को गले लगाने के लिए, पर इकबाल अंसारी को तो छोड़ो, आप प्रवीण क्या? अरे बाला साहब ठाकरे के परिवार को गले लगाने के तैयार हो क्या? तो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व खत्म हो गया? प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुत्व का अभियान आगे लेने के लिए नया संगठन खड़ा किया, हिंदुत्व चला गया। हिंदुत्व की राजनीति नहीं, हिंदुत्व हमारी रक्त में है, धमनियों में है, हमारे पुरखों के त्याग में है। वह किसी दल या दल के आगे पीछे जाने से बदलता नहीं है। मेरे बहन है, नरेंद्र भाई भी मेरे भाई है। कल अयोध्या में आपका स्वागत है। वापस जाकर काशी मथुरा का हमारा धर्म की जय करने वालों के नारे लगाएंगे। हमें कम जागरण करना पड़ेगा। आओ सभी जातियों में और देश के हिंदुओं को समृद्धि देकर, समृद्धि सुरक्षा सम्मान वाला हिंदू समाज, यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का संकल्प है। राम मंदिर का संकल्प पूरा किया, यह भी करवाइए। और देश के हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, साथ में चलो। वादा करता हूं, किसी भी हिंदू का सर मैं झुकने नहीं दूंगा। सत्ता मुझे रोक नहीं पाएगी, मौत का डर मुझे झुका नहीं पाएगी, सब कुछ छीनने का डर मुझे हिंदुओं की सेवा से हटा नहीं पाएगी। बस आप लगे रहे, साथ में लगे रहे। किया जय श्री राम। जय भारत महादेव।